हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को हर तरह से हर प्रयास से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं इस समय हिंदी भाषा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पढ़ा रहा हूँ। और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो हिंदी भाषा में जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बच्चों आज हम लोग जो है आगे आने वाले जो वाक्यांश के शब्द हैं, वाक्यांश के लिए शब्द हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। एक चीज़ बच्चों और याद रखिए, जो पीछे मैंने वाक्यांश के लिए शब्द आपको पढ़ाए हैं उनको आपको याद करना है, याद करके उनकी प्रैक्टिस करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। बार बार याद करना है, बार बार कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, ऐसा यदि आप करते रहोगे तो आपकी पढ़ाई जो है वो नियमित रूप से चलती रहेगी और मन लगा के पढ़ते रहोगे। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं बच्चों कि मैथ की, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए अपनी कॉपी पर। हर बार हर एक सवाल को बार बार लगाइए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज वाक्यांश के लिए शब्द में आगे के जो छूटे हुए हमारे वाक्यांश के लिए शब्द हैं उनको चलिए पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो पहला लिखा है पथ का प्रदर्शन करने वाला। बच्चों जो पथ में होता है रास्ता, जो रास्ता का प्रदर्शन करने वाला होता है वो पथ प्रदर्शक होता है। वाक्यांश के लिए शब्द में उसको हम लोग बोलेंगे पथ प्रदर्शक। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जो जीतता है बच्चों उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। ठीक है। अवश्य होने वाला, जो मतलब होएगा ही, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम लोग अवश्यम भावी। अवश्यम भावी उसे हम लोग बोलते हैं अवश्यम भावी। दुख देने वाला दुखद होता है। द्रुत गमन करने वाला यानी तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी होता है। प्रकृति संबंधित प्राकृतिक होता है। मेघ की तरह नाद यानी गर्जना करने वाला मेघनाद। मेघनाद जो बच्चों रावण का पुत्र था इसलिए उसका नाम मेघ था, मेघनाद। और वो हमेशा जो है जब भी कोई कुछ करता तो गरजता था, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। तो इसी तरह से मेघ जो है ना बच्चों, मेघ की तरह जो गर्जना करने वाले होते हैं उन्हें हम लोग मेघनाद बोलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हुआ, उसे बांझ बोलते हैं यानी वंध्या। क्या बोलते हैं? वंध्या। समान एक ही उदर से जन्म लेने वाले सहोदर होते हैं बच्चों। समन यानी समान एक ही उदर से, उदर इस पेट होता है बच्चों, तो पेट से जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वो सहोदर होते हैं। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वो शमशान कहलाता है। वह स्थान बच्चों जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे हम शमशान बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, यानी वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है उसे बोलेंगे सप्तनीक। क्या बोलेंगे? सप्तनीक। सप्तनीक बोलेंगे बच्चों। फिर कह रहा है वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, नहीं ना, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसे बोलते हैं परित्यक्ता। क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। थोड़ा कठिन वर्ड, इनको बार बार आप रिपीट करोगे तो याद आएंगे आपको, यानी बोल पाओगे अच्छे से। लोक यानी पृथ्वी का, लोक यानी पृथ्वी का, उसे लौकिक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लौकिक। और फिर आगे चलते हैं कि कह रहा है परलोक का, दूसरे लोक का, यानी पारलौकिक बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं? पारलौकिक। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरह से आगे वाले विलोम शब्द, वो वाक्यांश के लिए शब्द देखते हैं। तो कह रहा है कि पारलौकिक के बाद जो आगे वाले हैं उनकी ओर हम लोग ध्यान देते हैं। तो कह रहा है कि आंखों के सामने जो है वो प्रत्यक्ष है, अपने परिवार के साथ जो है वो सापरिवार है। धन देने वाला यानी व्यक्ति का देवता, धनद या कुबेर बोलते उसको, धनद या कुबेर। और किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ होता है बच्चों। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला उसे विशेषज्ञ बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। वह मनुष्य जिसकी स्त्री पर मर गई हो उसे विदुर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में खूब आता है। ठीक है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बोलता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आगे चलते हैं। एक ही समय में होने वाला, जो एक ही समय में होता है उसे समसामयिक बोलते हैं। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ यानी ठोस हो, दृढ़ प्रतिज्ञ बोलते हैं उसको बच्चों। क्या बोलते हैं? दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक है ना, दृढ़ प्रतिज्ञ बोलते हैं। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता होता है। युग का निर्माण करने वाला बच्चों क्या होता है? युग निर्माता। यात्रा करने वाला यात्री होता है। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन बोलेंगे। सुख देने वाला सुखद है। सुख देने वाला बच्चों क्या है? सुखद है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले करते हैं विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द आगे वाले पढ़ते हैं। तो आगे वाले जो हमारे लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिए जरा। ठीक है, आगे वाले पढ़ते हैं। आगे वाले लिखा है शयन यानी सोने के लिए, आगार यानी कमरा, जो सोने के लिए कमरा है उसे क्या बोलेंगे? शयनागर।
क्या बोलेंगे? शयनागार, नागार। पाद यानी पाद पैर होता है, पैर से मस्तक बने सिर होता है, पैर से सर तक, उसे बोलेंगे आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति है, सबसे प्रिय प्रियतम है, क्षण भर में भंग होने वाला क्षणभंगुर है, जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त है। जिस पर विश्वास किया गया उसे क्या बोलेंगे बच्चों? विश्वस्त। उसे हम लोग विश्वस्त बोलेंगे। और आगे चलते हैं। करा ग्राम का ग्रामीण है, नगर का नागरिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। याचना करने वाला याचक है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ यह स्थानांतरित है। जीतने की इच्छा, जिसके अंदर जीतने की इच्छा उसे जिगीसा बोलते हैं। और लाभ की इच्छा जिसके अंदर लिप्सा है। खाने की इच्छा है जिसके अंदर बुभुक्षा, बुभुक्षा है, ठीक है ना। मरण तक जो है वो अमरण है। जीवन भर जो है वो आजीवन है। जो जीवन भर है वो क्या? आजीवन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो विलोम वाक्यांश के लिए शब्द हैं वो हमारे लिए लगभग धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका कह रहा है किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा है, क्रम के अनुसार यथाक्रम है, जहाँ तक सध सके यथासाध्य है, वृष्टि का अभाव अनावृष्टि है, पुत्र की वधू पुत्र वधू है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पुत्र की वधू क्या होगी? पुत्र की वधू होगी पुत्र वधू। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वाले कह रहा पुत्र का पुत्र पौत्र होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दिन पर दिन क्या हो जाएगा? दिनानुदिन। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है सदाव्रत, जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है दातव्य औषधालय बोलते हैं उसको, ठीक है। देखने योग्य जो है वो दर्शनीय है, पूजने योग्य पूजनीय है, विधि द्वारा प्रदत्त यदि विधि प्रदत्त है, तर्क के द्वारा जो सम्मत है माना जा चुका है वो तर्क सम्मत है, पढ़ने योग्य पठनीय है, आलोचना के योग्य आलोच्य है, जिसे नहीं जीता जा सके अजेय है, खाने योग्य खाद्य है, नहीं खाने योग्य अखाद्य है, विश्वास के योग्य विश्वसनीय है। विश्वास के योग्य बच्चों क्या लिखा है? विश्वास के योग्य विश्वसनीय है। तो बच्चों एक चीज़ आपने देखी कि वाक्यांश के लिए शब्द जो मैंने शुरू किए थे वो आज मैंने उनका समापन कर दिया है। अब आप लोग इन वाक्यांश के लिए शब्दों को अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और उन पर बार बार याद करिए। जब बार बार आप याद करेंगे तो ये आपको आपके दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, ठीक है। अब कल यानी आगे जो मिलेंगे वो बच्चों मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊँगा आगे वाले वो होंगे मुहावरे, ठीक है। तो मुहावरे पढ़ाऊँगा। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। चलिए।